हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है रेखाएं और कोण ये लेके आए हैं। तो रेखा आप लोग जानते हैं ये होता है सिंपल साधारण वाला, और कोण क्या होता है, जो दो रेखाएं हैं उसका बीच का झुकाव, ये कोण होता है। बहुत प्रकार का होता है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, समझ गए। तो चलिए अब चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर 6 रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण। इससे लगभग आपका 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव और 2 से 3 सब्जेक्टिव। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। लगभग 8 से 10 नंबर इससे आप लोग लूट सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहले बताने से पहले कुछ बातों का याद रखिए। सबसे पहले होता है पूरक कोण। सबसे पहले क्या होता है आपका पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, पूरक देखिए अक्षर से ही पता चल रहा है ये छोटा है, समझ गए। तो पूरक कोण क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम पूरक कोण। पूरक, तो पूरक कोण क्या है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जब कोई दो कोणों का योग मिल के 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं पूरक। और समपूरक कोण क्या है, समपूरक। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं समपूरक। पूरक छोटा है तो 90, समपूरक बड़ा है तो 180। इस तरह करके आप लोग याद रख सकते हैं। अब चलिए चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले है 20 डिग्री का पूरक कोण। तो क्या करेंगे, 90 में 20 घटा देंगे 70, क्योंकि 20 में 70 में 20 जोड़ेंगे 90 होता है। 35 का पूरक, कोई भी पूरक बोले तो 90 में घटा दीजिए तो कितना आएगा 55। वैसे भी 55 35 90 होता है। 40 का पूरक कोण, 90 में 40 घटा दीजिए 50, क्योंकि 50 40 90 होता है, समझ गए। पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो कोई भी पूरक कोण पूछेगा तो आप लोग 90 में घटा दीजिएगा। जैसे 54 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 में 54 घटा दीजिए। 90 में 50 जाता तो 40 होता, तो 90 में 54 गया तो कितना होगा, और 6 घटा दीजिए 36 डिग्री। 55 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 में 55 घटाइए। 90 में अगर 50 जाता तो 40 होता, 55 जाता है तो 35 होता है 35। ये सब चलते रहेगा। पूरक 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 बना लीजिएगा आप लोग, पूरक पूरक। अब आ गया समपूरक। 80 का पूरक, या फिर 90 में 80 घटाइए 10। 54 डिग्री का समपूरक। पूरक मतलब कितना जोड़ेंगे, जैसे 70 का पूरक कोण, 70 में कितना जोड़ेंगे पूरक कोण बनेगा 20, या 90 में 70 घटा दीजिए, इससे भी 20 आएगा। इस तरह भी बना सकते हैं आप लोग, समझ गए। तो ये सब पूरक में ही है, मतलब ये बोल रहा है इसमें कितना जोड़ेंगे कि पूरक बनेगा। 65 में कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे, या फिर 90 में 65 घटा दीजिए फिर भी 25 आएगा। दोनों तरीका। 70 में कितना जोड़ेंगे 20, इस तरह भी बना सकते हैं, या फिर 90 में 70 जोड़िए 20। तो ये आपका पूरक हो गया। चलिए अब समपूरक का कुछ सवाल पे आते हैं। 11 नंबर, 10 नंबर तक हो गया आपका। 11 नंबर है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर 6। लगभग इसमें 100 से अधिक सवाल है, तो कम से कम हमको 2 वीडियो बनाना पड़ेगा इसका, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 अगर सब बच्चा अच्छा से देख लिया सभी स्टूडेंट, तो पार्ट 2 हम बनाएंगे। 54 का समपूरक, मतलब 54 में कितना जोड़ेंगे कि 180 होगा, इस तरह भी बना सकते हैं। तो 180 में 54 घटा दीजिए तो आपका 180 में 50 घटता तो 130, 54 घटा तो 126 डिग्री, समझे कि नहीं। समपूरक पूछेगा तो 180 में घटाना है सीधे। 180 में 65 घटाइए, 180 में 60 घटता तो 120, 65 घटा तो 115 डायरेक्ट। उसी तरह 180 में कितना घटाएंगे, या 68 में कितना जोड़ेंगे 180 होगा, इस तरह भी बना सकते हैं। तो 68 घटाइए, अगर 70 घटाते तो 110 होता, 68 घटा रहे तो 112 होगा। तो ये इस तरह है, आप लोग समझ गए होंगे। 80 तो 100 डिग्री होगा, ये समपूरक हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन से आप लोग को ध्यान रखना है। 180 में 135 घटा दीजिए, आ जाएगा आपका समपूरक 45 डिग्री। चलिए अब आगे चलते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। एक कोण की माप अपने पूरक के समान है, पूरक माने 90 डिग्री, तो इसकी माप क्या होगी, उस कोण की माप क्या पूछेगी। 18 नंबर देखिए कैसे बनाएंगे। तो माना कोण क्या होगा आपका, माना कोण बराबर x, तो x का पूरक क्या होगा 90 माइनस एक्स, होता है कि नहीं। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है, दोनों बराबर, x बराबर 90 माइनस एक्स, तो x ये माइनस में इधर आएगा, प्लस बराबर 90, तो 2x बराबर 90,
तो x बराबर 90/2 45। वैसे भी 45 जो है और उसका पूरक 45 दोनों मिला के 90 होगा। डायरेक्ट भी बना सकते थे आप लोग। 18 का ए नंबर, 18 का ए। एक कोण की माप अपने समपूरक है, तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये 90 क्योंकि समपूरक 180 का होता है, उसको 2 से भाग देंगे तो एक 90 दूसरा 90। इसको बना भी सकते हैं आप लोग उसी तरीक़ा से। कैसे? माना कोण बराबर x, माना कोण बराबर x, तो इसका समपूरक क्या होगा? 180 माइनस एक्स। तो प्रश्न अनुसार x बराबर 180 माइनस एक्स, तो x माइनस में इधर आएगा प्लस बराबर 180, तो 2x बराबर 180, तो x बराबर 180/2 जो कि आया 90 डिग्री। समझ गए? एकदम 2 बार 3 बार इंपॉर्टेंट लिख लीजिए 18 और 19 नंबर को। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, तो सीधे माना कोण बराबर x, तो इसका पूरक क्या होगा? 90 माइनस एक्स। तो प्रश्न अनुसार x बराबर 90 माइनस एक्स। अब क्या यहाँ बोला गया है? यहाँ बोला गया है कि एक कोण की माप जो है ये अपने पूरक कोण के आधे से, पूरक कोण के आधे से, पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, तो इसमें प्लस 30 कर दीजिए। तो इधर कितना होगा? x + 2 + x बराबर 90 माइनस 30। तो इसका जब लॉस हो निकालेंगे इधर होगा 2x + 2x बराबर 60। तो x + 2x 3x बराबर, देखिए क्रॉस कीजिएगा, 60 दूनी 120, तो x का मान 120/3, 3 चौक 12, 40 डिग्री आया। अब इसका पूरक निकालना है, पूरक निकालना है। पूरक निकालना है इसका, तो 40 है और इसका पूरक निकालेंगे तो 90 माइनस 40, तो आ जाएगा आपका 50। यही है। ये चैप्टर हमको लगता है स्मार्ट बोर्ड में बताना पड़ेगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। एक कोण अपने पूरक कोण से दोगुना है, तो कोण की माप क्या होगा? तो माना कोण बराबर x, तो इसका पूरक होगा 90 माइनस एक्स। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है? एक कोण जो है अपने, एक कोण अपने पूरक कोण के दोगुने से, एक कोण अपने पूरक कोण के दोगुना है, तो दोगुना कर देंगे, हो गया। तो x बराबर 180 माइनस 2x, अभी प्लस में आएगा, x + 2x बराबर 180, तो 3x बराबर 180, तो x बराबर 180/3, 3 छक 18, 60 डिग्री, 60 डिग्री। उसी तरह यहाँ संपूरक वाला है। एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है, तो इसकी माप क्या होगी? तो माना कोण बराबर x होगा, तो संपूरक 180 माइनस एक्स। प्रश्न अनुसार x बराबर 180 माइनस एक्स। अब इसको दोगुनी करेंगे तो कितना होगा? x बराबर 360 माइनस 2x, इधर आएगा प्लस 3x बराबर 360, x बराबर 12, 120 आएगा। कटा दीजिए 360/3। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये सब इसी तरह, अब थोड़ा हम फिगर वाला बनाते हैं। ये सब इसी तरह है। ये पूछा है आपका, यदि 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो ये न्यून कोण होगा। 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं, 90 से अधिक 180 से कम अधिक कोण। दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर एक न्यून कोण होता है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं पूरक, 180 हो तो समपूरक, समपूरक। यदि वह कोण जो 90 से अधिक 180 से कम है, इम्पोर्टेंट है, 90 से अधिक और 180 से कम है उसको अधिक कोण। 90 से छोटा न्यून 90 डिग्री समकोण, 90 से अधिक 180 से कम अधिक कोण, और 0 से अधिक और 90 से कम है उसको न्यून कोण। 180 से अधिक 360 से कम, ये नया सवाल है, इसको प्रतिवर्ती कोण। इतना हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको ध्यान देना है, समझ गए? यहाँ से यहाँ आपका 180 होता है, 32 नंबर बता रहे हैं हम। यहाँ से यहाँ 180 होता है, तो x + 82 बराबर 180, तो x बराबर 180 में 82 घटेगा। 180 में 80 घटता तो 182 घटा, 2 और कम,
98 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए ये देखिए 90 डिग्री का है, ये 90 है, ये 2y और y है, तो 2y प्लस वाई प्लस 90 सब मिला के 180 होता है। तो 2y प्लस वाई 3y बराबर 180 माइनस 90, तो 3y बराबर 90, तो y बराबर 90/3 30 डिग्री। कितना आया 30 डिग्री। y का मान कितना आया 30, ये 30 है, ये होगा 60 और ये 90, 180 हो गया। ये भी उसी तरह है सेम, यहाँ से यहाँ 180, 3y प्लस 2y प्लस वाई बराबर 180, 3 2 5 1 6, 6y बराबर 180, तो y बराबर 180/6, 6 तिया 18 30 डिग्री, 6 तिया 18 30 डिग्री। सेम ये भी उसी तरह है, यहाँ से यहाँ 180 होता है, तो 5x प्लस 4x बराबर 180, तो 9x बराबर 180, तो x का मान 180/9, 9 दूनी 18 20 डिग्री। समझे कि नहीं, इजी है कि नहीं। सेम ये भी उसी तरह है, 37 नंबर भी उसी तरह है, यहाँ से यहाँ 180, तो 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180, तो 4 3 7x बराबर 180 माइनस 40, तो 7x बराबर 140 कटा दीजिए, x का मान 140/7, 7 दूनी 14 20 डिग्री। ए नंबर समझे कि नहीं। ये आप लोग खुद ट्राई कीजिए। 36 नंबर। 38 भी उसी तरह है, यहाँ से यहाँ 180 होगा, तो 2x प्लस 5 प्लस 25 प्लस 3x बराबर 180, एक जात का एक जात के पास 3x 2x 5x और 25 5 30 बराबर 180। x का ही मान पूछा है, तो 5x बराबर 180 माइनस 30, तो 5x बराबर 150, सॉरी हाँ 150 ही होगा, तो x का मान 150/5, 5 तिया 15 30 डिग्री आ गया। यहाँ भी 30 है। 39 भी उसी तरह है सेम, x प्लस 20 है, फिर है 2x और x सब मिला के 180 होगा, x और x कितना हुआ 2x x 3x और एक 4x बराबर 180, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, 4x बराबर 160, तो x का मान 160/4, 4 दंग 40 40 डिग्री। ये भी उसी तरह है सेम, x प्लस 108 प्लस 2x बराबर 180, तो 2x प्लस x 3x बराबर 180 माइनस 108 कितना होगा 3x बराबर 180 में 100 घटा 180 में 100 घटा 80, 80 में फिर 8 घटा 72, तो x का मान 72/3, 3 दूनी 6 बचा 1 3 24 डिग्री। देखिए यहाँ पे है 24। ये भी सेम उसी तरह है, x प्लस 2x प्लस 3x 6x बराबर 180, 6 18 30 डिग्री आएगा। ये भी आसान है, अंतः कोण ये 130 है, ये दोनों मिला के 180 होगा, तो ये कितना होगा 50, तो ये भी 50, इस तरह भी बना सकते हैं। या फिर दोनों अंतः कोण है, 180 में 130 घटेगा तो 50 डिग्री आएगा। डी नंबर। ये दोनों भी बता ही देते हैं, तब खत्म हो जाएगा कल। x प्लस वाई का मान पूछा है, यहाँ से यहाँ 180 होता है, तो ये 130 हो जाएगा आपका। x का मान 130, x बराबर 130 और y बराबर कितना होगा, y बराबर 50 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 180, सॉरी गलत हो गया ये, यहाँ से यहाँ 180 होता है, तो x का मान 130 होगा और y का मान भी 130 होगा, तब होगा 260 दोनों मिला के। इसको 44 नंबर देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ से यहाँ 180 होता है, ये 140 तो ये 70, ये 130 तो ये 50, ये दोनों को जोड़ेंगे 70 प्लस 50 प्लस q बराबर 180, तो q का मान 180 में दोनों को जोड़िए 70 50 130, तो आया 50 डिग्री। साठ है आंसर। ये आया 70, ये आएगा 50, 70 प्लस 50 सॉरी 120 होता है, 70 प्लस 50 120, ये आएगा 60 डिग्री। सी नंबर। ठीक है, आज इतने रखते हैं, आप लोग बनाइए 15 मिनट में लगभग 40-44 सवाल बताए और ध्यान से सबको बनाना है आप लोग को, समझ गए कि नहीं।
जितना भी सवाल है ध्यान से, न्यून कोण किसको कहते हैं याद रखना है, सम कोण किसको कहते हैं अधिक कोण, और ये यहाँ से यहाँ 180 होता है, ये सब याद रखना है। ठीक है, धन्यवाद।